नमस्कार किसान भाइयों, यदि आप लोग खेती करते हैं तो आज की वीडियो खास तौर से आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे धान की खेती करें, कौन कौन सी खाद डालें जिससे आपके पौधों की जड़ों का विकास अच्छी तरह हो, पौधों में कल्ले अधिक संख्या में फूटें जिससे आपका उत्पादन अधिक मात्रा में हो और उनके दाने अच्छे और स्वस्थ हो जिससे मार्केट में भाव उनका अधिक बढ़े। हम आपको कम लागत में अधिक खेती करने के तरीके बताएंगे, वो भी पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से। तो अब यदि आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और आपका जो कमेंट है वो ज़रूर करिएगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की ये वीडियो। हमारे देश में किसान भाइयों को, बहुत से किसान भाइयों को ये पता ही नहीं होता कि खेत की तैयारी करने से पहले कौन सी खाद डालें, कैसी जुताई करें और खेत तैयार होने के बाद कौन सी खाद डालते हैं। तो ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आप लोग वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा। सबसे पहले बात करते हैं जुताई की। तो 2 से 3 सालों में एक बार गहरी जुताई जरूर करते हैं सब सोइलर द्वारा, जिससे जो मृदा में कठोर परतें हो जाती है उसके द्वारा वो नरम हो जाती है और पौधों को पोषक तत्व अधिक मात्रा में होता है, पौधों की जड़ों का विकास बेहतर होता है और पौधे स्वस्थ और हरे भरे रहते हैं। दूसरी बात हम ये कर सकते हैं कि गहरी जुताई करने के बाद खेत में देसी खाद, गोबर की सड़ी गली खाद यानी कंपोस्ट खाद जरूर डालें। 3 से 5 कुंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खेत में कंपोस्ट खाद डालना जरूरी होता है। कंपोस्ट खाद डालने के बाद खेत को अच्छी तरह से 2 बार, कम से कम 2 बार जुताई करना जरूरी है, जिससे मैदान में कंपोस्ट की खाद मिल जाएगी। फिर पाटा लगाकर सिंचाई करते हैं। सिंचाई करने के बाद उस खेत में रासायनिक खाद डालें, NPK 12-32-16 के फॉर्म में। अगर एक बोरी आप NPK की 12-32-16 के फॉर्म में छिड़काव कर देते हैं तो आपका जो जड़ है उसका विकास अच्छा होगा, तना मजबूत होगा, कल्ले अधिक संख्या में फूटेंगे और नाइट्रोजन की अधिकता होने से उनका विकास अच्छा होगा। और एक ज़रूरी बात ये रखें कि नाइट्रोजन मतलब यूरिया का जितना भी आप छिड़काव करें वो 50 दिन के पहले कर लें और ये ध्यान रखिएगा कि कम से कम यूरिया का छिड़काव करें। यूरिया का अधिक मात्रा में प्रयोग करने से खेतों में रोग व्याधियाँ अधिक होती हैं, पौधा जल्दी लंबा हो जाता है और हवा में गिर जाता है। इसीलिए यूरिया का कम प्रयोग करना चाहिए और 50 दिन के बाद यूरिया का थोड़ा सा भी प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप यूरिया का 50 दिनों बाद छिड़काव करते हैं तो वो पौधा जो है बर्धवार की अवस्था से निकलकर वो कल्ले लेने की अवस्था में पहुंचने लगता है। अगर आप उस समय यूरिया का छिड़काव करेंगे तो वो बढ़ने की अवस्था में आ जाएगा, जिससे आपके दानों में पंजों की समस्या जो है वो ज़्यादा देखने को मिलती है। तो ये खेत की तैयारी में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे खेत की तैयारी करनी चाहिए। अब अगले वीडियो में हम आपको घास के ऊपर लेके आएंगे कि खेत की तैयारी में कौन सी दवाएं का प्रयोग करें जिससे दूब, मोथा ये सब खरपतवार नष्ट हो जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय किसान। ओम नमः शिवाय।